सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं आप इस ज्ञान वर्धन की श्रृंखला में बहुत ही मन लगा करके अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सीख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से नोट्स बना रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई और उम्मीद करता हूं आपने उनको सीखा होगा और नोट किया होगा, लिखा होगा। तो आगे हम उसी के संबंध में और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रह्मांड के अध्ययन के अंतर्गत हम बताएंगे। अब अपने सौर परिवार से प्रारंभ करते हैं। सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल या सौर परिवार। सौर परिवार, अब जब हम सौर परिवार को समझ लेंगे तभी हम आगे चल के तारामंडल को समझ सकेंगे, नक्षत्र मंडल को समझ सकेंगे, आकाश गंगाओं को भली भांति जान सकेंगे। तो चलो पहले सौर मंडल को समझते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य है और सूर्य एक तारा है और ये हमारे सौर परिवार का प्रधान है, हमारे सौर मंडल का मुखिया है, मुख्य है हमारे सौर मंडल में। तो तारा कहते किसे, हमें ये जान लेना, हमें ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो जानते हैं तारा किसे कहते हैं। देखो, वो आकाशीय पिंड यानी आकाशीय पिंड, वो आकाशीय पिंड जिसके पास उसकी स्वयं की ऊर्जा और उसका स्वयं का प्रकाश होता है, उसकी स्वयं की एनर्जी होती है और उसकी स्वयं की लाइट होती है, उस आकाशीय पिंड को हम तारा कहते हैं बेटा। तारा का मतलब ये नहीं कि हमने चंद्रमा को देख लिया, रात में जो दिखाई दे रहे हैं वो सभी तारे नहीं। रात में हमें चमकता हुआ ग्रह भी दिखाई देता है, लेकिन उसके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है। हमारी पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है, नीली चमकती हुई प्रतीत होती है। तो हमने जाना जिसके पास स्वयं की ऊर्जा हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तारा कहते हैं मेरे बेटा, ठीक है। तो बच्चों, हमने आज तारे के संबंध में समझा और हमारे सौर परिवार का प्रमुख, हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन सा है, सूर्य, ठीक है। तो यही हम तारों के संबंध में और बातें भी जान लेते हैं। जो अभी तक ज्ञात हो सका है उसमें हम 3 महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है और ध्रुव तारा कहां है। हम इन 3 तारों के संबंध में देखो जानेंगे। देखो, सबसे बड़ा जो तारा है वो है UY स्कूटी, अभी जो ज्ञात हुआ है UY स्कूटी। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसका नाम रखा, उसका नामकरण, किसी भी ग्रह उपग्रह का नामकरण करने का अधिकार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ को होता है। तो उसने नाम रखा है, सबसे बड़े तारे का क्या नाम है, UY स्कूटी। देखो, तारों के संबंध में हमने 3 बिंदु और जाने कि सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, जो हमारे यहां से सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है, उसे कहते हैं सीरियस। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, सीरियस डॉग स्टार। ये सबसे अधिक चमकीला तारा है जो हमें यहां से दिखाई देता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये सबसे अधिक चमकीला होने के साथ साथ एक बात और जान लो
कि ये सूर्य है जो हमारा सूर्य, उसके द्रव्यमान से 2 गुना अधिक है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से, चलो यहां आते हैं, हमारे सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य से 2 गुना है, 2 गुना, सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुना है और 20 गुना चमकीला है। बहुत ही आवश्यक बिंदु, बहुत ही अनिवार्य पॉइंट बेटा लिख लेंगे। युवा स्कूटी सबसे बड़ा है, बहुत दूर है, इसलिए हमें इसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं हो सकी। ये लगभग 70 करोड़ किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है। 70 करोड़ किलोमीटर, 70 करोड़ किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, तो युवा स्कूटी के संबंध में एक बात और जान लो कि ये 70 करोड़ किलोमीटर इसका व्यास है। सबसे बड़ा तारा कौन सा है? युवा स्कूटी। और युवा स्कूटी कितना बड़ा है? इसका व्यास है 70 करोड़ किलोमीटर, या इसको कहेंगे 700 लाख किलोमीटर। अब जो सीरियस डॉग स्टार को देखते हैं, सीरियस डॉग स्टार हमारे सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान में है और चमकीला कितना है? हमारे सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला। देखो, हमारा सूर्य पूरे सौर परिवार को ऊर्जा देता है, पूरे सौर परिवार को एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा? और देखो, इसमें इतनी अधिक अपार ऊर्जा है। अगर पूरी ऊर्जा पृथ्वी पे आ जाए सूर्य की, तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा, पेड़ पौधे भी जलने लगेंगे। पृथ्वी की आधी ऊर्जा भी नहीं आती यहां पृथ्वी पे। सूर्य जैसे सूर्य 2 अरब किरणें छोड़ रहा है, तो 1 किरण आ रही है, यानी 2 अरब किरणों में से 1 किरण आ रही है हमारी पृथ्वी की तरफ। और उस 1 किरण का भी केवल 46% हिस्सा हमें प्राप्त होता है, यानी 46% हिस्सा हमें प्राप्त होता है। 54% हिस्सा है 1 किरण का भी, वो भी पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। अगर 100% भी आ जाती 1 किरण, तब भी पृथ्वी का बहुत बुरा हाल हो जाता। तो हमने जान लिया कि युवा स्कूटी सबसे बड़ा है और सीरियस डॉग स्टार सबसे चमकीला है। अब देखो, ध्रुव तारा हमारे लिए दिशा निर्धारित करने का काम करता रहा, उत्तर दिशा बताने का काम करता रहा, और हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी ध्रुव तारे का बड़ा महत्व आता है। तो इसको हम जान लेंगे। ये दूरी हम बता देते हैं, ये 1700 प्रकाश वर्ष दूर है, हमारी पृथ्वी से 1700 प्रकाश वर्ष दूर है। तो बहुत दूर है हमारी पृथ्वी से। ठीक है, तो कई पुस्तकों में 700 प्रकाश वर्ष भी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अब देखेंगे हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटा तारा कौन सा है? उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। सबसे छोटा तारा, छोटा तारा कौन सा है? न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, तो हमने सबसे बड़े तारे के संबंध में जाना, हमने सबसे चमकीले तारे के संबंध में जाना, हमने सबसे छोटे तारे के संबंध में जाना। तो सबसे छोटा तारा है जो हमें ज्ञात है, वो है न्यूट्रॉन स्टार। इसे पल्सर भी कहते हैं। इस न्यूट्रॉन स्टार को क्या कहते हैं बेटा? इस न्यूट्रॉन स्टार को पल्सर भी कहते हैं। अब इसका व्यास देखना है, व्यास कितना है? इसका व्यास 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो हमने अब तारे के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जानी कि सूर्य हमारा एक तारा है, हमारे सौर परिवार का प्रधान है, मुखिया है। इसके पास स्वयं की ऊर्जा और उसका स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं तारा, तारे। अब तारों के संबंध में हमने 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए। सबसे बड़ा तारा, सबसे चमकीला तारा, ध्रुव तारा, जिसे पोलर स्टार भी कहते हैं। इसके संबंध में जब भी हमें अवसर मिलेगा हम आगे और अध्ययन करेंगे इसका। छोटा तारा कौन सा है? सबसे छोटा तारा है न्यूट्रॉन स्टार, इसे पल्सर भी कहते हैं। ठीक है, पल्सर तारे की अंतिम अवस्था के दौरान बना रह जाने वाला केंद्रीय भाग है। हम इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, इसका विस्तार ये हो गया। तो हमने अभी जाना अपने सूर्य और सूर्य से संबंधित जानकारी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको बाद में रिवीजन करते रहेंगे। ठीक,
अब देखो पढ़ेंगे हम बेटा ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह ग्रह हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो ग्रहों के संबंध में देखो जानकारी, इस ब्रह्मांड में वो सभी आकाशीय पिंड ग्रह हैं। कैसे? जिनका आकार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, इन ग्रहों के पास इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि ये आकार में गोलाकार होता है। ठीक है, तो उन्हें हम ग्रह कह सकते हैं। केवल एक खासियत की वजह से ही ग्रह नहीं कह सकते। अब आगे देखेंगे दूसरी ग्रह होने की विशेषता क्या है। इनके पास स्वयं का वायुमंडल होना चाहिए। वही आकाशीय पिंड ग्रह कहलाने का अधिकारी है जो अपने पास स्वयं का वायुमंडल रखता है। आगे देखेंगे सूर्य या तारे की परिक्रमा करता हो। देखो तारा क्या करता है? तारा आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अब उसके संबंध में भी हम आपको जब अवसर मिलेगा तब बताएंगे। हमारा सूर्य भी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा के केंद्र तक भ्रमण करता है, चक्कर लगाता है। सूर्य भी स्थिर नहीं है। हमारे सौर परिवार के लिए सूर्य स्थिर है, हमारी आकाश गंगा के लिए स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है लेकिन सूर्य के लिए स्थिर नहीं है। सूर्य या तारे की परिक्रमा जो ग्रह होता है वो क्या करेगा? सूर्य या तारे की परिक्रमा करेगा और तारे की परिक्रमा करने का समय और मार्ग, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें निश्चित होंगी। अनिश्चित या अनियमित तरीके से चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल निश्चित होंगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम ग्रह कहेंगे। ठीक है, तो हमने अब ग्रह के संबंध में जान लिया। आगे हम जानेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या लिख लो। आगे हम जानेंगे उपग्रह के बारे में। ठीक है, उपग्रह किसे कहते हैं? देखो उपग्रह के लिए और विशेषता जान लो। एक पहली उपग्रह के पास भी इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि उसका आकार भी लगभग गोलाकार होता है। और दूसरी खासियत उसकी ये होती है कि वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या करते हैं बेटा? उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तारों के प्रकाश से चमकते हैं या प्रकाशित होते हैं। हमारा चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है या सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। देखो ग्रह का चक्कर लगा लिया, आकार में गोलाकार हो गया और तारों के प्रकाश से चमक रहे हैं। और तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात होती है कि उनके पास उनका स्वयं का वायुमंडल नहीं होता है, यानी उनके चारों ओर गैसों का आवरण नहीं होता है, वायु का घेरा नहीं होता है। तो ये तो हमने जाना बेटा उपग्रह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना ली, और ये हमने ली ग्रहों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की। बेटा मजा आ रहा है? अच्छा, शानदार तरीके से लिखते रहो, शाबाश, बहुत अच्छे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। अच्छे ढंग से केवल नोट करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये अनिवार्य बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ग्रहों के संबंध में कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमने पृथ्वी के बारे में जान लिया। हमने उपग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी का चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा उपग्रह है, जबकि हमारे सौर परिवार में 183 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति ग्रह के पास हैं। वैज्ञानिकों ने एक अनुमान के अनुसार, एक खोज के अनुसार बताया। अभी जितनी खोजें हो सकी हैं
कि बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं, 61 उपग्रह शनि के पास भी हैं। तो वो जानकारी हम जैसे ही नवीनतम जानकारी मिलती जाएगी हम उसको आपसे अवगत कराते जाएंगे। तो ये बातें नोट कर लो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो हम इसको रफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने किसके संबंध में जाना? ग्रह के संबंध में और उपग्रह के संबंध में। इससे पहले हमने जान लिया था तारे के संबंध में। अब देखेंगे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ रहे थे हम, कौन कौन सी चीजों को पढ़ रहे थे? सौर परिवार के अंतर्गत देखेंगे हम अभी सौर मंडल को जान रहे थे। सौर मंडल, सौर मंडल में हमने सूर्य या तारों के बारे में आज जाना। ग्रह यानी हमने पृथ्वी के बारे में जाना। हमारे सौर परिवार में एक तारा है और 8 ग्रह हैं। उपग्रह देखो, एक तो तारा हो गया, 8 उपग्रह हो गए, ठीक है। एक तारा हो गया, एक तारा हो गया, 8 उपग्रह, 8 ग्रह हो गए, 183 उपग्रह हो गए, ठीक है। उपग्रहों के बाद क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेंगे। फिर धूमकेतु, धूमकेतु का अध्ययन करेंगे। धूमकेतु को हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं धूमकेतु को? पुच्छल तारा। और हम उल्का का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हम अभी जान रहे थे। सूर्य के संबंध में हमने जान लिया, पृथ्वी के संबंध में जान लिया, हमने चंद्रमा के संबंध में भी जान लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 183 उपग्रह हैं और 6000 से भी अधिक उल्का हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह के संबंध में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह जैसे एक नाम सुना होगा तुमने, यम, प्लूटो। प्लूटो क्या हुआ? अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया, ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। देखो क्या होता है कि प्लूटो क्या करता था? प्लूटो और ग्रहों की कक्षाओं को यानी मार्ग को, जब सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो उनके मार्ग से होकर गुजर जाता था, उनकी कक्षाओं से होकर गुजर जाता था। जिस परिपथ में, जिस मार्ग में कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे कक्षा कहते हैं या परिपथ कहते हैं या मार्ग कहते हैं। तो देखेंगे तो प्लूटो के संबंध में हम जानकारी क्या करेंगे कि प्लूटो है क्या? प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह है। इसे क्या कर दिया गया? इसे क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या है, इसके पास गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गोलाकार भी है, ठीक है। लेकिन इसका जो मार्ग है और इसका जो समय है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का मार्ग और समय, मार्ग और समय किसका है? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का क्या मार्ग और समय वो निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, ठीक है। तो हम क्षुद्र ग्रह यानी हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में जाना, तो हम एम को पढ़ते आए थे, प्लूटो को पढ़ते आए थे, तो हमने बता दिया। ऐसे सैकड़ों क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं।
और सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों के लिए यही कि ये गोलाकार भी हैं, अनियमित आकार के भी हैं, ठीक है। लेकिन इनकी खासियत क्या है, सूर्य का चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन उनका मार्ग और उनका समय निर्धारित नहीं है। तो बेटा हमने अभी जाना सौरमंडल के संबंध में। अब आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आकाश गंगाएं हैं, किस प्रकार से ब्रह्मांड है। चलो मैंने इसको रफ कर दिया है, वीडियो को प्ले बैक कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही आनंद आ रहा होगा, बहुत ही मजे के साथ अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं।